हाय एवरीवन, आई एम नमिता। वेलकम टू माय चैनल। और आज बात कर रहे हैं अच्छे बनने की बुरी आदत की। जी हाँ, अच्छा बनना जितना अच्छा साउंड करता है एक्चुअली उतना अच्छा होता नहीं है। और इसको हम इंग्लिश में पीपल प्लीजिंग भी कहते हैं, जिसमें हमारे को ऐसा लगता है कि दूसरों को खुश रखना हमारी पहले जिम्मेदारी है, खुद को हम खुश रखना उतना ज़रूरी नहीं समझते। हमको ऐसे लगता है कि हमको दूसरों की नज़रों में अच्छे बने रहना चाहिए और हमारी ज़िंदगी का यही मकसद है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है, इसको मैं प्रॉब्लम ही कह रही हूँ, बुरी आदत ही कह रही हूँ, ये आदत फीमेल्स में होती है, क्योंकि बचपन से ही घरों में लड़कियों को ये सिखा दिया जाता है कि उनको अच्छा बनना है, उनको सारी वही चीज़ें करनी है जो उनको अच्छा बनाता है। अब वो कितनी ही क्रिएटिव हो, उनके कैसे भी इंटरेस्ट हो, लेकिन उनको चीज़ें वही करनी है जो सोसाइटी में उनको अच्छा बनाएंगी। लड़कियों को खाना बनाना ज़रूरी है, वो सिर्फ इंडियन कपड़े ही पहने, वो फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाती हैं, वो पार्टीज़ नहीं करती हैं, वो मूवीज़ देखने नहीं जाती हैं, ये अच्छी लड़कियां हैं। इसको गुड गर्ल सिंड्रोम, आजकल एक बड़ी अच्छी टर्म आई है, गुड गर्ल सिंड्रोम, कि आपको गुड गुड बनना है। लेकिन दूसरों की नज़रों में गुड गुड बनने के चक्कर में आप अपनी नज़रों में कितने बैड बैड बन जाते हो, आप अपने आप को मेंटली किस हद तक हरास करते हो, ये आपको रियलाइज़ होता है एज यू गेट ओल्डर इन लाइफ। यंग एज में क्योंकि आपको ये सिखाया गया है, तो आपकी रगों में खून की तरह ये बात दौड़ती है कि हमको दूसरों की नज़रों में अच्छे बने रहना है। बचपन से लड़कियों को प्रिपेयर कर दिया जाता है कि कल को जब शादी करके वो ससुराल जाएंगी तो उनको अच्छा बनना है। सो इसमें ये हो जाता है कि वो पहले हैं और लड़कियां जो शादी करके गई हैं, द वुमेन, शी कम्स आफ्टर देम। इसका मतलब ये कि उसकी इंपॉर्टेंस कम है, बाकी लोगों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है ना। सबसे मज़ेदार बात इस अच्छे बनने वाली आदत की ये है कि आप कितनी भी अच्छाई कर लो, अच्छे बनने के प्रोसेस में आप बहुत सारे सैक्रिफाइसेस तो ऑब्वियसली करोगे, एडजस्टमेंट भी करोगे, अपने मन भी मारोगे, आप कितना भी कुछ कर लो, एंड में मिलनी आपको बुराई ही है। कमेंट करके बताओ अगर ये बात गलत हो तो। आप कितना अच्छा बनने की कोशिश कर लो, वो लोग आपको बुरा ही बनाएंगे, आपको डोर मैट की तरह ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि आप हर वक्त अवेलेबल हो। उनको ये समझ आ गई है कि आपकी ज़िंदगी का यही मकसद है कि आपने उनको खुश रखना है। अब इस प्रोसेस में आपकी मेंटल हेल्थ किस हद तक अफेक्ट हो रही है आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस आदत को छोड़ें कैसे? अब ये तो हमें पता चल गया कि ये कोई अच्छी आदत नहीं है, ये बुरी बात है, लेकिन इसको छोड़े कैसे? क्योंकि हमने तो सीखा ही यही है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी 7-7 साल तक यही करते रहते हैं कि दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, और बुराई बुराई लेते लेते वो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनसे आदत छूटती नहीं। इसको जितना अर्ली हम छोड़ दें उतना हम जिंदगी में खुश रहेंगे और हम वो कर पाएंगे जो हम एक्चुअली में करना चाहते हैं। नहीं तो हम इन रिश्तों के, नातों के जाल में फंसे रहते हैं, ना हम किसी और को खुश कर पाते हैं और ना ही हम खुद को खुश कर पाते हैं। खुद हम हमेशा दुखी हैं, हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, हम हमेशा एकदम उदास से मूड में रहते हैं, रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। भला किसी का भी नहीं हो रहा, लेकिन ये एक प्रोसेस चलता जा रहा है, तो इस कहीं ना कहीं पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है। सो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी होगी वो ये होगी, आस्क फॉर वॉट यू वॉन्ट एंड डिजर्व। हमको ऐसा लगता है ना कि उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा, जब ये कोई प्रॉब्लम हो रही थी उनको सोचना चाहिए था, वो नहीं सोचेंगे। देखो, लोगों की फितरत यही होती है कि वो आपको यूज ही करेंगे। जो इंसान अवेलेबल है उसको यूज ही किया जाता है। ये ऐसा एक नियम है कि अगर आप अपने लिए खुद आवाज नहीं उठाओगे, अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे, तो कोई और आपके बारे में नहीं सोचेगा। अपने हक के लिए तो आपको खुद ही लड़ना है, जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो। शादी के बाद उस घर की बहू होने के नाते आप भी तो कुछ डिजर्व करते हो, या सिर्फ सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज ही आपकी जिम्मेदारी है? नहीं, अपने हक की बात आपको अपनी जबान से बोलनी पड़ेगी। अज्यूम मत करो कि उन्होंने नहीं सोचा, उनको सोचना चाहिए था। भाई, कोई नहीं सोचता। आप बाहर से आए हो, आपको ही एडजस्टमेंट करनी है। आप बाहर से आए हो तो सारी जिम्मेदारी आपकी है, उनकी नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा कि मैं भी इस घर का हिस्सा हूं, मेरा भी ओपिनियन लो। इस घर में कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं भी उसका पार्ट हूं। इस घर में कोई चीजें कैसे होंगी मुझसे भी पूछा जाए। ये नहीं कि जहां पे काम कराने की बात है तो मेरे को घर पे इस्तेमाल कर लो, और जहां पे कोई फैसले लेने की बात है मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के हटा दो। ये बहुत गलत है। आपको ये बोलना पड़ेगा व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए और आप क्या डिजर्व करते हो। जिस पोजीशन में आप हो वहां आप क्या डिजर्व करते हो। सेकंड चीज, लर्न टू से नो। ना कहना आना चाहिए। ना, अच्छे बनना का पहला मतलब यह है कि हर चीज को हाँ करनी है। अगर घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो तुम सारा खाना बना लोगी? हाँ, मैं बना लूंगी। और फिर मन से उनके लिए गाली निकलेगी कि देखो मेरे बारे में सोचते नहीं है। आपने अपने बारे में सोचा? डोंट अग्री टू हेल्प इफ यू आर एग्जॉस्टेड। अगर आप थके हुए हो, आपकी हिम्मत नहीं है,
देन से नो। अगर आपको कहीं पे जाने को बोल दिया और आप बहुत थक चुके हो, आप अपने ऑफिस से आए हो, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप हाँ कर देते हो और फिर बाद में कुड़ते रहते हो, रात की नींद उड़ जाती है, फिर हस्बैंड को कंप्लेन करते हो। इससे अच्छा ना कह दो, सिंपली से नो, सॉरी मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझसे नहीं होगा, नहीं मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, आजकल वैसे इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी है, मैं किचन में इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती। तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ आता है। फिर रेसिपीज देख रहे हैं यूट्यूब पे और कोशिश कर रहे हैं। से नो, मुझे नहीं आता। जैसे आपके बेटे को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, ये सारी चीजें मुझे भी नहीं आती। लर्न टू से नो। इस आदत को अगर छोड़ना है तो ना कहना होगा। इनिशियली ये बहुत मुश्किल होगा, आपको ऐसे लगेगा अरे मैं कैसे कहूं, बट आपको ये कहना होगा क्योंकि इसकी कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ना कहना आना चाहिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज स्पीक अप। आपको किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, आपको रूड नहीं होना है किसी के साथ, आपको गलत नहीं बोलना है, लेकिन अपने हक के लिए तो आपको खुद ही बोलना है। अब इसी चीज को अगर मैं उल्टा कहूं कि आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके साथ किसी का बिहेवियर बहुत रूड है, आपको किसी ने ह्यूमिलिएट कर दिया है, आपको कोई आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, वो आपको टॉलरेट नहीं करना है। यहां यू हैव टू स्पीक अप। आप जब किसी का नाजायज बर्दाश्त करते हो तो ये गलती उसकी तो है कि वो ऐसा गलत कर रहा है, लेकिन आपकी पहले है क्योंकि आपने उस नाजायज बिहेवियर को बर्दाश्त किया। स्पीक अप। जहां कुछ गलत होता है यू हैव टू स्पीक अप। आपको वो बोलना है कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, आपने मुझे इस तरह कैसे बोला, ये गलत था। आप जब तक दूसरे को रियलाइज नहीं कराओगे तो दूसरे को ये पता नहीं चलेगा कि आपकी कोई वैल्यू है। एक्चुअली दूसरों के आगे अच्छा बनने के चक्कर में हम अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट, हमारी जो जगह है वो सब खत्म कर लेते हैं और उनकी नज़रों में तो खत्म होती होती है, हमारी खुद की सेल्फ वर्थ माइनस में चली जाती है। हमको ऐसे लगता है कि हाँ हम ये डिजर्व करते ही नहीं, है ना। हमको ऐसे लगता है अरे हम तो लड़कियां हैं, हम कहाँ डिजर्व करते हैं, हमें कोई क्यों रिस्पेक्ट करेगा, हम तो ऐसे ही हैं, अरे हम तो बेकार ही हैं, हम तो उनकी नज़रों में ठीक है भाई, हम तो बस हैं। क्यों? अगर दूसरे इंपॉर्टेंट है तो मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ भाई, बट उसके लिए पहले मुझे खुद को इंपॉर्टेंस देनी होगी ना। मैं दूसरों से तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ इंपॉर्टेंस, लेकिन मैं खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देती। वहां पे यू हैव टू स्पीक अप। आपको बोलना पड़ेगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज। आपकी क्या वैल्यूज हैं, आपके लिए चीजें कैसे सही हैं, क्या गलत है। बेसिकली यू जस्ट बी यू। जो आप हो आप वही रहो। हम लोग जब रिश्तों में आते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि हमको उनके हिसाब से ढलना है ना। ये हमारी परवरिश का भी पार्ट है, हमको सिखाया भी यही गया है कि तुमको तो उनके हिसाब से चीज़ें करनी है, और जहां आप जाते हो वो भी यही कहते हैं कि हमारे हिसाब से करना है। सो बेसिकली यू कांट बी योर सेल्फ। इसमें ना आप अपने हिसाब से नहीं जीते। यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ, यू आर जस्ट बीइंग अ डमी। अंडरस्टैंड, डोंट चेंज योर सेल्फ टू बी गुड। खुद को बदलना नहीं है, आपकी ओरिजिनलिटी वही रहनी चाहिए और बाकी लोग धीरे धीरे अडेप्ट कर लेते हैं। जहां जहां आपने खुद को बदला, आपने एक हद तक अपनी बेइज्जती खुद कराई है, इस बात को समझ लो। नाउ द लास्ट थिंग इज, इट इज द लास्ट थिंग, बट यू हैव टू कीप योर सेल्फ फर्स्ट। खुद को पहले रखना है। प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, आप ये एक्सपेक्ट भी मत करो कि दूसरे आपको प्रायोरिटी देंगे। उनके लिए आप वैसे भी लिस्ट में लास्ट ही हो। आपको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ही रखा हुआ है। ना तो आपसे किसी को प्यार है, ना आपसे किसी को कोई अटैचमेंट है, और ना ही आपको अच्छाई मिलने वाली है। टेक माई वर्ड, आपको कोई अच्छाई नहीं देगा, आप बुरे ही होगे। जहां आपने स्टेप बैक किया आप बुरे ही हो। इसलिए जस्ट बी योर सेल्फ। आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ खुद को खुश रखना, बाकी लोग आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। आप देखो कुछ लोग ऐसे होते नहीं है क्या जो सिर्फ अपनी शर्तों पे जीते हैं। ऐसे लोग हैं जिनको कोई कुछ नहीं बोलता, चाहे वो कितने रूथलेसली बिहेव करे, कोई नहीं बोलता, क्योंकि उन्होंने अपनी बाउंड्री सेट की है। उन्होंने खुद को पहले रखा है, बाकी लोग बाद में आते हैं। जब आप खुद को पहले रखते हो तो आप डोरमैट नहीं बनते हो। तो लोगों को पता है कि भाई इसका भी कुछ वैल्यू है, ऐसे नहीं है ये कोई सड़क छाप लोग थोड़ी है कि हम कैसे भी ट्रीट कर देंगे। ये बात ज़िंदगी में हम जिस भी लेवल पे, जिस भी स्टेज पे सीख जाएं अच्छा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पूरी ज़िंदगी निकल गई यही करते करते। ये नहीं करना है, हमको दूसरों को खुश नहीं करना है। स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, विमेन के लिए, फीमेल्स के लिए, लीव बीइंग अ गुड गर्ल। आई नो हमने यही सीखा होता है, लेकिन हम जब ये छोड़ देंगे ना बीइंग अ गुड गर्ल, देन वी विल एक्चुअली बी गुड फॉर आवरसेल्व्स। तो हमारे साथ वो मैजिक भी होंगे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तब एक्चुअली लोग हमको रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, तभी हमारी कोई वैल्यू होगी। सो ये हमको सीखना होगा कि हमको पीपल प्लीजिंग को
अपने से दूर रखना है। ये कुछ आदतें जो पॉइंट्स मैंने आपको बताई ये करो, ना कहना सीखो, खुद को पहले ज़रूर रखो। जहाँ आपके हक की बात है वहाँ पे आप बोलना सीखो। आप क्या डिज़र्व करते हो ये आप जानते हो, उसको कन्वे करो, कम्युनिकेट करो। सो ये आपके हक की लड़ाई है, इसको आपको ही लड़ना होगा, आपके बिहाफ पे कोई और नहीं लड़ेगा। सो लड़ो इस जंग को, ज़िंदगी वैसे भी जंग है, हर दिन हम लड़ ही रहे हैं, हर दिन एक स्ट्रगल है। सो ये भी उस स्ट्रगल का एक पार्ट ही है। इस नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। कीप स्ट्रगलिंग, कीप मेकिंग योर लाइफ बेटर एंड कीप loving yourself unconditionally. I'm going to see you in my next video. Take care of yourself. Bye bye for now.